एक समय की बात है, एक जंगल में साढ़े साती नाम का लालची साधु रह रहा होता है। वह जंगल में 5 वर्षों से राक्षस वरदाना का तपस्या कर रहा होता है। एक दिन लालची साधु तपस्या कर रहा होता है। ओम भीम क्लीम फट स्वाहा। ओम भीम क्लीम फट स्वाहा। ओम भीम क्लीम फट स्वाहा। ओ नहीं राक्षस वरदाना, मैं तुम्हारा 5 वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन तुम वरदान देने नहीं आ रहे हो। जब तक तुम मुझे वरदान देने नहीं आ जाते हो, तब तक मैं हंसता रहूंगा। इतना कहकर साधु जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर हंसने के बाद राक्षस वरदाना नहीं आया तो साधु कहता है, मैं हंस हंस कर थक गया, अब मुझसे नहीं हंसा जा रहा है। राक्षस वरदाना, तुम मुझे वरदान देने नहीं आ रहे हो। देखता हूँ राक्षस वरदाना, तुम कब तक नहीं आते हो। जब तक तुम मुझे वरदान नहीं दे देते, मैं अपने इस पालतू सांप से खुद को कटवाऊंगा। अरे लालची साधु, मैं क्या काटूंगा तुझको। तुमने तो पहले से ही मेरे दांत तोड़ दिए हैं। हे राक्षस वरदाना, मुझे इस नौटंकीबाज साधु से बचा लो। इतना कहकर सांप साधु को काटने लगता है। दांत न होने की वजह से सांप को अधिक पीड़ा हो रही थी। यह देख राक्षस वरदाना वहां प्रकट होता है। बता तू मुझे किस लिए बुलाया है। किस लिए क्या बुलाया है? वरदान लेने के लिए बुलाया है। मैं 5 वर्षों से तुम्हारी तपस्या कर रहा था, अब मुझे तुम वरदान दो। सुनो, मैं तुम्हारे बुलाने पर नहीं आया हूँ। मैं इस सांप का दर्द देखकर आया हूँ। तुमने उसका दांत तोड़ रखा है और उससे तुम अपने आप को कटवा रहे हो। मैं वरदान तुमको नहीं दूंगा। हाँ, मुझे वरदान क्यों नहीं देंगे? तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम्हारा काम है वरदान देना और यहाँ पर मेरे ही कारण आए हो। मैंने तुम्हारा 5 वर्षों से पूजा किया है, तब तुम खुश होकर यहाँ पर आए हो। तुम्हें तो वरदान देना ही होगा। ठीक है, बता तुझे वरदान में क्या चाहिए और क्यों चाहिए? यहाँ से 10 मील दूर बसंतपुर एक गांव है। उस गांव में एक दानवीर नाम का राजा है, जो दान के नाम पर सभी साधुओं को बेवकूफ बनाता है। राक्षस वरदाना, मुझे ऐसा वरदान दो जो चीज मैं किसी से मांगू, अगर वह इनकार कर दे तो मैं उसको श्राप दे दूं और वह श्राप सत्य हो जाए। ठीक है, मैं तुझे वरदान देता हूँ, लेकिन एक शर्त है। अगर तू इस वरदान का गलत उपयोग करोगे तो यह वरदान घूम फिर कर तुम्हारे पास ही आ जाएगा। तथास्तु। इतना कहकर राक्षस वरदाना वहां से गायब हो जाता है। राक्षस वरदाना ने वरदान तो दे दिया, लेकिन यह वरदान काम करता है या नहीं मैं कैसे पता करूं? मुझे लगता है यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा। लालची साधु वहां से जाने लगा। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद लालची साधु को रास्ते में एक राक्षस मिला। उसके हाथ में एक मुर्गी थी। लालची साधु उस शैतान को देख मन ही मन सोचता है, हाँ, क्यों न मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग इस शैतान के ऊपर करके देखूं, मेरी शक्ति काम करती है या नहीं। हे टिंगी वाले शैतान, ला ये मुर्गी मुझे दे दे, वरना मैं तुझे श्राप दे दूंगा। नहीं नहीं, ये मुर्गी मेरी है, मैं तुमको नहीं दूंगा। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं टिंगी वाला शैतान हूँ। ला ये मुर्गी मुझे दे दे, वरना मैं तुझे श्राप दे दूंगा। नहीं नहीं, मैं तुमको ये मुर्गी नहीं दूंगा। तो तुम ये मुर्गी मुझे नहीं दोगे? ये मुर्गी मेरी है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ओम भीम क्लीम फट स्वाहा। अरे अरे, ये मेरे सर पर क्या है भारी भारी सा, और मुझे डर क्यों लग रहा है? अरे मुझे बचाओ, मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? ओहो, इसका मतलब ये है कि मेरी शक्ति काम कर रही है। टिंगी वाले शैतान सुन, इस पोटली में मेढक और सांप बिच्छू है और देखने वाले को सोना चांदी दिखेगा और मेरे श्राप की वजह से तुझको डर लगता रहेगा। अरे नहीं,
मुझे इस श्राप से मुक्त कर दो। महाराज, यह सफेद घोड़ा हमने कुंभ के मेले से आपके लिए मंगवाया है। यह घोड़ा हवा से भी तेज दौड़ता है। महाराज, आप इस पर बैठकर इसकी सवारी कर सकते हैं। मंत्री जी, मैं आपकी बातों पर कैसे विश्वास करूं? पहले आप इस घोड़े की सवारी करिए, उसके बाद हमें इस घोड़े का अनुभव बताइएगा, फिर मैं इस घोड़े का सवारी करूंगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं इस घोड़े की सवारी करने जा रहा हूँ। अरे रुक जा रे, रुक जा। कहाँ लेके जा रहा है? अरे कोई बचाओ रे, ये घोड़ा मुझे मार डालेगा। बचाओ रे, जल्दी से कोई मुझे बचाओ। अरे दादा हो, ये घोड़ा तो कमर ही तोड़ दिया। अरे दादा हो दादा, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा है। हाय, ये घोड़ा मैं कहाँ से लेके चला आया। इस घोड़े की सवारी मैं कभी नहीं करूँगा। है मानव, मैं टिंगी वाला शैतान हूँ। मेरे सिर पर ये पोटली है, उसको तुम ले लो। अरे टिंगी वाले शैतान, ये सोने से भरा पोटली सिर पर रखते ही मुझे डर क्यों लग रहा है? अरे इसे उतारो जल्दी से। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे ये मुझे फंसाकर कहाँ चला गया? मैं आपके कंजूस मिजाज से तंग आ चुकी हूँ। आप दान के नाम पर पुराने कपड़े और बासी चावल साधुओं को देते हैं। दान के नाम पर उनको बेवकूफ बनाते हैं। मुझे तो डर लगता है कहीं कोई साधु आपको श्राप न दे दे। महल के बाहर कुछ साधु आए हुए हैं, आप बाहर जाकर उनकी समस्या को सुनिए। महाराज, आप साधुओं को दान के नाम पर बेवकूफ बनाते हैं। हम लोगों को पुराने कपड़े और बासी चावल देते हैं। कहीं ऐसा न हो एक दिन कोई साधु आपको श्राप दे दे। हे राजन, मेरा नाम साढ़े साती है। मैं साढ़े साती के दिन पैदा हुआ हूँ और मुझे इन सभी साधुओं की तरह नॉर्मल साधु मत समझना। मैं अपनी तपोविद्या से ढेर सारी शक्तियाँ अर्जित किया हूँ और मैं जो चीज मांगता हूँ और वह व्यक्ति नहीं देता तो मैं उसे श्राप दे देता हूँ। अब जाओ जल्दी से 7.5 किलो सोना, 7.5 प्रकार का भोजन और 7.5 बोरी चावल लेकर आओ। हे भगवान, आज मैं कहाँ फंस गया। ये साधु तो सचमुच का शक्तिशाली लग रहा है। मेरे खजाने में तो 7.5 किलो सोना भी नहीं है। न जाने कहाँ हमारा मंत्री ये 2 दिन से गायब है घोड़ा लेकर। काश आज मंत्री जी यहाँ होते तो उनकी सूझबूझ से मैं इस साधु से बच सकता था। लालची साधु, मैंने तुमसे कहा था ना, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी।